डियर स्टूडेंट, आज मैं मुख्य रूप से आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जिस रहस्य को इस उम्र में, इस अवस्था में समझना बड़ा कठिन होता है। डियर स्टूडेंट, वास्तव में आज हम अपना कीमती समय उन चीज़ों में न लगा करके जहां से हमारा जीवन, हमारा सम्मान, हमारी प्रतिष्ठा बनने वाली है, वहां पे अपनी ऊर्जा न लगा करके हम अपनी ऊर्जा को दूसरे डायरेक्शन में खर्च कर देते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप इस दुनिया में चमकना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मेरा नाम, मेरे पेरेंट्स का नाम, मेरे गांव का नाम, देश और समाज का नाम रोशन हो, तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप उस चीज को पकड़िए, उस ताकत को पकड़िए जो आपको आपके लक्ष्य तक लेकर के जाएगा। और वह सबसे इंपॉर्टेंट चीज एजुकेशन है, विद्या है, इल्म है। यह वह ताकत है जो आपको केवल सम्मान ही नहीं बल्कि प्रतिष्ठा और वह हर चीज आपको देगी जो वास्तव में आज आप कल्पना करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम अपने समय को, अपनी ऊर्जा को इन चीजों से हट करके खर्च करते हैं। हम तुरंत आउटपुट चाहते हैं, हम तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। विद्या से हट करके अगर आप कोई भी काम करते हैं तो प्यारे बच्चों, उसका रिजल्ट तुरंत मिलता है। लेकिन विद्या, एजुकेशन, इल्म एक ऐसी चीज है जिसका रिजल्ट तुरंत तो नहीं मिलता, लेकिन जब ये रिजल्ट मिलता है तो बहुत ही झकझोरने वाला होता है। तो जब आप दूसरों की मिसाल देते हैं तो एक समय ऐसा आ जाएगा जब आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर लेंगे, सच्चे मन से अपनी पढ़ाई आप पूरी कर लेंगे, तो 100% लोग आपकी मिसाल देंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप मिसाल बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा सा त्याग की जरूरत है, थोड़ा सा बलिदान की जरूरत है। हमें अपना समय किताबों में लगाना चाहिए, लेकिन आज का स्टूडेंट अपने ध्यान को किताबों से हटा करके भिन्न भिन्न चीजों में लगा रहा है, अपने समय को, अपनी ऊर्जा को गलत डायरेक्शन में खर्च कर रहा है। प्यारे बच्चों, हमें सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि वास्तव में विद्या क्या चीज है। यह वह चीज है जो इंसान इसके रास्ते पर चला, इससे लगाव पैदा किया, हर हालत में वह सफल हुआ, उसका नाम हुआ। इसलिए प्यारे बच्चों, आप उन पेरेंट्स के बारे में सोचिए, उस माता पिता के बारे में सोचिए जिन्होंने आपको जन्म दिया, रात दिन कठिन परिश्रम करते हैं और आपकी जरूरतों को पूरा करते हैं। फेस्टिवल और त्योहार जब आते हैं तो उनका ये लक्ष्य होता है कि हम अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया कपड़ा दें। जब स्कूल कॉलेज में आपका जाने का समय होता है तो उनका लक्ष्य होता है कि आपको अच्छे से अच्छे स्कूल और कॉलेज में एडमिशन दें। जो ड्रीम, जो ख्वाब वह पूरा नहीं कर पाए, वह आपके अंदर देखना चाहते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, क्या उनके सम्मान में, क्या उनकी प्रतिष्ठा में, क्या उनकी मेहनत का रिजल्ट यही है कि हम उन्हें विद्या, ज्ञान, इल्म प्राप्त करके नाम रोशन न करें? प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल पैदा करना होगा। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरु जी, ये बताइए एक्चुअल में कैसे ये माना जाए कि हम सफल हैं, हम एक अच्छे इंसान हैं। गुरु जी ने कहा, तुम 3D के फार्मूले के याद कर लो, और जब बादल गरजता है तो हमने उस गरज की आवाज को नहीं सुना? जब बादल गरजता है, बिजली चमकती है, तो लास्ट में डडा डडा की आवाज आती है। तब उस गुरु ने उस शिष्य को बहुत ही प्यार से समझाया कि बेटा, पहले डा का मतलब होता है, पहले डी का मतलब होता है कि सेल्फ
कंट्रोल करो, अपने आप पर नियंत्रण रखो। दूसरे डा का मतलब होता है, डा का मतलब दम, यानी दम का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल। दम का मतलब ये नहीं कि तुम जाकर के किसी से टकरा जाओ, किसी के ऊपर अपना बल दिखाओ। सबसे बड़ा ताकतवर वही है, सबसे बड़ा बलशाली वही है जो अपने आप पर नियंत्रण करता है। इसलिए गुरु ने कहा, बेटा पहले डी का मतलब दम होता है। दम का मतलब सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पर नियंत्रण पैदा करो। ये संसार, ये दुनिया एक जाल की तरह है, एक नेट की तरह है। जितनी भी अट्रैक्टिव चीजें हैं आपको अपनी तरफ खींचती हैं, बुलाती हैं, और अगर आप उन चीजों की तरफ चले जाते हैं और अपना ध्यान पूरी तरह से पढ़ाई से हट करके इस दुनिया की विलासिता में लगा देते हैं, आपके पेरेंट्स आपकी जरूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन आप उनकी कदर न करते हुए उन बड़ी बड़ी चीजों की तरफ अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं और अपने पेरेंट्स से आप बड़ी बड़ी मांग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक बार उन पेरेंट्स की तरफ तो देखो, वो पैसा कैसे लाते हैं, कितनी मेहनत से लाते हैं। इसलिए हर माँ बाप अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया शिक्षा, बढ़िया से बढ़िया भोजन और बढ़िया से बढ़िया वस्तुएं देना चाहते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, उनकी दी गई चीजों को सहर्ष स्वीकार करो और संतुष्ट होकर के सच्चे मन से पढ़ाई करो और कुछ बन करके उनके चेहरे की मुस्कान को लौटाओ, उनके ड्रीम को पूरा करो। यदि आप ऐसा करते हैं, अपने ध्यान को, अपने मन को अपने बस में करते हैं और कम संसाधनों में भी, कम परिस्थितियों में भी आप अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि आपने अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल किया, सेल्फ नियंत्रण किया, यानी आपने एजुकेशन की, शिक्षा के पहले स्टेप को फॉलो किया। और प्यारे बच्चों, दूसरे डी का मतलब होता है दान। दम के बाद दान दो। दान का मतलब सिर्फ ये नहीं हुआ कि आपके पास बहुत ज्यादा धन दौलत हो, उसी को दान कर दो। प्यारे बच्चों, रास्ते में जाने वाले किसी गरीब की, किसी वृद्ध की हेल्प करना, यह भी एक दान है। आपने जो एजुकेशन प्राप्त किया, उस एजुकेशन को ऐसे लोगों तक पहुंचाना जो वास्तव में उसके हकदार हैं, वह वहां तक नहीं पहुंच सकते जहां पर ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। आपने ज्ञान को अर्जित करके उन्हें ज्ञान दिया, यह भी बहुत बड़ा दान है। इसलिए गुरु ने बहुत अच्छे से समझाया, पहले डा का मतलब दम यानी सेल्फ कंट्रोल करो, और दूसरे डा का मतलब दान यानी दान करो, विद्या दान करो और लोगों की हेल्प करो, मदद करो, बड़ों का सम्मान करो, लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को सम्मान दो। ये दूसरे डी का मतलब होता है। और तीसरे डी का मतलब होता है, प्यारे बच्चों, दया। दम, दान और दया, ये तीन सूत्र ऐसे हैं जो आपको एक अच्छा इंसान बनाते हैं। उसके बाद फिर स्टूडेंट ने अपने गुरु से दूसरा क्वेश्चन किया कि गुरुजी ये बताइए, कैसे ये मालूम होगा कि हम विद्या अर्जित कर रहे हैं, कैसे ये मालूम होगा कि मेरे अंदर अब ज्ञान आ रहा है, ये मुझे पता ही नहीं चल पाता। गुरुजी ने मुस्कुराए और बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया। कहा, बेटा आपके फादर क्या करते हैं? उन्होंने कहा, माय फादर इज ए फार्मर। स्टूडेंट ने कहा, मेरे पिताजी एक किसान हैं। कहा, क्या तुम्हें उनके पसीने जो उस मिट्टी के साथ मिल जाते हैं जब वो फसलों को बोते हैं और धान की खेती करते हैं, क्या तुमने गौर से उन फसलों को नहीं देखा? स्टूडेंट को कुछ बात समझ में नहीं आई। कहा, प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट, आपने देखा होगा खेत की फसलों में, खेत में जब फसलें लगती हैं तो जिस पौधे में दाने ज्यादा होते हैं वह थोड़ा सा झुक जाता है, थोड़ा सा डाउन हो जाता है। लेकिन जिस प्लांट के अंदर, जिस पौधे के अंदर दाने नहीं होते, वह बिल्कुल सीधा तन कर खड़ा होता है। इसलिए जिसके अंदर विद्या होती है वह बहुत विनम्र होता है, बहुत शालीन होता है, उसके अंदर सहने की क्षमता आ जाती है। इसलिए प्यारे बच्चों, उग्र मत बनो, सहनशील बनो, तब यह माना जाएगा कि तुम्हारे अंदर विद्या का अब वास हो रहा है। और सच्ची विद्या वही होती है जब इंसान सहनशील हो जाता है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बार की बात है, एक किंग, एक राजा
बहुत बड़ा दानी, बहुत बड़ा तपस्वी था, इतना ज्यादा कि गॉड बहुत उससे प्रसन्न हुए और गॉड प्रसन्न होने के बाद उससे कहे कि बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, तुम जो मांगना चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूं। राजा ने कहा कि मुझे पावरफुल किंग बना दीजिए, पूरे वर्ल्ड का राजा बना दीजिए। गॉड ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे सामने गिफ्ट भेजूंगा, तुम्हें जो पसंद होगा उसे ले लेना। फिर गॉड ने देवताओं से कहा आप उस किंग के पास जाइए, फला गांव में फला व्यक्ति है, फला राजा है, वह बहुत ही तपस्वी है, मैं उससे बहुत खुश हूं। आप उसके पास उपहार लेकर के जाइए, गिफ्ट लेकर के जाइए, और वह जिस चीज को मांगेगा उसे आप दे दीजिए। देवता लोग सम्मान के साथ उस राजा के पास आए और सारा सिस्टम बताया और कहा ये आपके सामने मैं उपहार लेकर के आया हूं और महाराज इसको स्वीकार करें। उन्होंने कहा इस उपहार में क्या है, गिफ्ट में क्या है? देवताओं ने कहा कि इसमें सबसे पहला गिफ्ट है बहुत बड़ा धन, इतना धन जिससे पूरी दुनिया के धन को इसमें इकट्ठा कर दिया गया, पूरे वर्ल्ड के रिचेस को इसमें समा दिया गया है। आपको ये चाहिए? दूसरा चीज है पावरफुल किंग, शासन, या आपको पूरी दुनिया के ऊपर शासन चाहिए, वर्ल्ड के ऊपर आप शासन करेंगे। और तीसरा चीज है एजुकेशन, शिक्षा, इल्म, या तो आपको ये चाहिए। राजा मुस्कुराया, उसको बात समझ में आ गई, उसने प्रणाम किया, हाथ जोड़ा और कहा मैं मिस्टेक पे था, मैं गलती पे था, हे गॉड, हे परमात्मा, मुझे न तो बहुत ज्यादा धन दौलत चाहिए, मुझे न तो बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, न तो मैं बहुत बड़ा किंग बनना चाहता हूं, मुझे एजुकेशन दे दो, मुझे इल्म दे दो, मुझे विद्या दे दो। अब राजा ने उसे मांग लिया, अब देवतागण उसे इल्म दे दिए, और देने के बाद अब देवताओं ने कहा, धन से कहा चलो मेरे साथ। उसके बाद उन्होंने उस पावरफुल शासन से भी कहा चलो मेरे साथ, तुम्हें इस राजा ने ठुकरा दिया, इसने एजुकेशन को अडॉप्ट किया, चलो तुम मेरे साथ, राजा को तुम लोगों की जरूरत नहीं है। फिर धन और शासन और सम्मान ने कहा कि जब मेरे गॉड ने मुझे बनाया था तो ये कहा था कि आप लोग विद्या की सेवा करिएगा, आप लोग एजुकेशन की सेवा करिएगा। तो आज किंग ने एजुकेशन को मांग करके हमें भी मान लिया है, अब हम लोग इसे छोड़ के नहीं जा सकते, हम भी इन्हीं के साथ रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये होती है एजुकेशन की ताकत, ये होती है शिक्षा की ताकत। घर में परिस्थितियां तरह तरह की आएंगी, बहुत तरह की कंडीशनें आएंगी, कभी ऐसी भी परिस्थितियां आ जाएंगी कि आप मजबूर हो जाएंगे, आपका ध्यान पढ़ाई से हट जाएगा, आप सोचेंगे कि अब मुझे कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे मेरी कुछ इनकम हो। घर की परिस्थितियां, घर की मुसीबतें आपको बार बार चुनौती देंगी, आपको बुलाएंगी, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, उससे दूर होने की जरूरत नहीं है। आप उसे एक्सेप्ट करते हुए, सभी परिस्थितियों का सामना करते हुए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें, पेरेंट्स की बातों को मानें, गुरुजनों का सम्मान करें, बड़ों का आदर करें, तो 100% एक समय ऐसा आएगा कि आप अपने लक्ष्य को अचीव करेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, और आपका नाम केवल आपके गांव में ही नहीं, केवल आपके क्षेत्र में ही नहीं, केवल आपके स्टेट में ही नहीं, बल्कि पूरे पूरे भारत में, पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में चमकेगा। यह है एजुकेशन की ताकत। प्यारे बच्चों, घर की परिस्थितियां, घर की कंडीशन बहुत तरह की आएंगी, लेकिन जिस तरीके से आपके पैर में एक कांटा चुभ जाए तो आप क्या करते हैं? क्या उस कांटे को अपने पैर में रहने देते हैं? प्यारे बच्चों, हम उस एक कांटे को निकालने के लिए हम कई बार निडिल, कई बार सुइयां, उससे अधिक बार उसमें डालते हैं और उस कांटे को निकालते हैं। यानी एक जख्म को ठीक करने के लिए अनेकों जख्म देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ इसलिए कि अगर उस कांटे को न निकाला जाए तो एक दिन वह कैंसर का रूप धारण कर लेगा।
तो उस बड़े दर्द से बचने के लिए ये छोटे छोटे दर्द सहने पड़ते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर वास्तव में आप चमकना चाहते हैं, वास्तव में कुछ बनना चाहते हैं, तो आपको घर की समस्याएं, घर की प्रॉब्लम्स, बीमारी, सर्दी, गर्मी, बरसात, सबका सामना करते हुए लेफ्ट और राइट नहीं, सीधे अपने लक्ष्य की तरफ देखना है और लगातार आगे बढ़ना है और अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। कोई भी एक्सक्यूज, अमीरी, गरीबी, ये पढ़ाई में बाधक नहीं होती। ये ओनली फॉर एक्सक्यूज हैं। आपके इरादे मजबूत होने चाहिए, आपके संकल्प मजबूत होने चाहिए। हमें विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि प्यारे बच्चों, मेरा ये संदेश आप जरूर अपनाएंगे और एक अच्छा छात्र बनकर के देश और समाज का नाम रोशन करेंगे। थैंक्स, वेरी वेरी थैंक्स।